नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड Gallopia Pharma, proud father of two sons and husband of a lovely woman, working on a mission to save 1 million knee joints across the globe from osteoarthritis without surgery। और उसी मिशन के अंतर्गत मैं आज फिर आपके सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ, रूबरू हूँ। और मिशन सवाल आज ये है कि मैं बार बार बोलता हूं कि दर्द की दवाइयां ज्यादा मत लें। आप केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ध्यान मत दें। डॉक्टर क्या लिख दिया है उस पे ध्यान न दें। घुटने में इंजेक्शन लगवा रहे हैं, घुटने में से पानी निकलवा रहे हैं, घुटने में तकलीफ है और दर्द की दवाई ले रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि इससे आप अपने घुटने को और खराब कर रहे हैं। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं जब ऐसा बोलता हूं कि आप दर्द की दवाई लेके अपने घुटने को खराब करते हैं, आप उसमें घुटने में इंजेक्शन डलवा के अपने घुटने को खराब करते हैं और आप उसमें घुटने में से पानी निकाल के अपने घुटने को खराब करते हैं, तो मरीज पूछते हैं कि तो फिर आप डॉक्टर ऐसा करते क्यों हैं? तो हम करते तो ये सब आपके फायदे के लिए हैं, ताकि आपका कष्ट कम हो जाए। लेकिन आप इस कष्ट कम करने की चीजों को गारंटी समझते हैं कि यही तरीका है। अब जब तकलीफ होगा ना, हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे और उनसे हम गोली खा लेंगे। उनके घुटने में हमारा पानी हो गया तो पानी निकलवा लेंगे, हमारे घुटने में उसमें ये रहेगा तो उसमें हम डायरेक्ट इंजेक्शन ले लेंगे, उससे हमको बेनिफिट मिल जाता है। और मैं बोलता हूं कि ये सभी तरीके आपके घुटने को और खराब करते हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप केवल मेडिसिन लेते हैं, केवल आप डॉक्टर से ये काम करा लेते हैं और आप अपने पे ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने पे ध्यान नहीं देते हैं भाई। मैं थोड़ा सा गुस्सा होकर बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे कितना बार इसके लिए गुस्सा होता हूँ, क्योंकि लोग हमेशा ना ये दवाई रेडीमेड डॉक्टर साहब जो करना है ना वो कर दे, हम अपने से कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई, आप ये सब करके ना, मैं कितने बार डॉक्टर्स लोगों को भी बोलता हूँ और मरीज को भी बोलता हूँ, कभी कभी गुस्सा होता हूँ कि मैं दवाई नहीं लिखूंगा तुम्हारा, क्योंकि ये दवा लेने से आपकी तकलीफ कम होने से केवल तकलीफ कम नहीं होती है, आप अपने घुटने को और डैमेज करते हैं। होता क्या है ना, हम तो आपको दवाई दिए कि आपकी पीड़ा कम हो जाए, लेकिन आप क्या करते हैं ना कि अब तो दवा से ठीक हो गया मेरा जी, अब तो हमारा घुटना ठीक हो गया, दवाई खाया अच्छा हो गया, अब नीचे बैठना उठना और वर्जिश शुरू, और सीढ़ी चढ़ना उतरना छड़ी छोड़ दिए, अब हम पैखाना के लिए नीचे बैठेंगे, कमोड यूज नहीं करेंगे। और इससे क्या होता है ना, एक आपको झूठा विश्वास हो जाता है कि मेरा घुटना ठीक हो गया। इसलिए मैं दवाई नहीं लिखना चाहता हूं। और कि वो तमाम ऑर्थोपेडिक सर्जन जो लोग इस तरह से केवल चुपचाप दवाई लिख देते हैं और चुपचाप ये कर लेते हैं, उसमें गुस्सा करता हूं। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं केयर करता हूं आपका, मुझे परवाह रहती है आपकी। मैं चाहता हूं कि आपका घुटना बचे, आपका ज्वाइंट बचना चाहिए। पता चले कि आप एक झूठे विश्वास में कि मेरा घुटना ठीक हो गया, अब उसको जो आपकी गाड़ी पहले से ही खराब है, मैंने थोड़ा सा उसको रिपेयर करके थोड़ा सा अच्छा किया और आप इस विश्वास, अरे अब तो ये तो मर्सिडीज हो गई। ऐसे मर्सिडीज नहीं हो गई, वो तो दवा का इफेक्ट है, दवा का प्रभाव है कि आप अभी ठीक हैं। और इस झूठे अच्छे होने के ख्याल में आप उस जो डैमेज चीज थी उसको और डैमेज कर देते हैं। आप नहीं बात मानते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं उसके बाद से। और इसीलिए मैं अपने मरीजों से भी, अपने उन डॉक्टरों मित्रों से भी कितना बार गुस्सा होता हूं जो केवल दवा लिखना जानते हैं। केवल दवा लिखने से नहीं होगा भाई, केवल दवा से नहीं होगा। दवा आपकी कष्ट थी, पीड़ा थी, वो पीड़ा हमसे नहीं देखी गई, इसलिए हमने आपको दवा लिख के दिया ताकि आपको टेम्पररी आपको रिलीफ मिले, आपको तुरंत कष्ट में आराम मिले। लेकिन हमारे इस भावना को आप दुरुपयोग ना करें और अपने घुटने को हमेशा बचाएं, ठीक होने के बाद भी बचाएं, क्योंकि वो ठीक आपके कष्ट के लिए ठीक हुआ है, लेकिन ज्वाइंट पूरा नहीं ठीक हुआ है, उसका कार्टिलेज नहीं ठीक हुआ है, उसका सरफेस नहीं ठीक हुआ है, उसकी सूजन थोड़ी कम हो गई है। और वैसे समय में अगर आप नहीं बचाएंगे तो इनफैक्ट आपको और भी कष्ट होगी। और इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप कष्ट में रहते, आप दर्द में रहते, तो कम से कम बचाते। भगवान ने वो एक प्रक्रिया दी है हमें उसको बचाने के लिए। जब उसको दिक्कत है तो उसमें सूजन कर देंगे, दर्द कर देंगे, ताकि आप उसको यूज कम करेंगे, उसको रेस्ट कम देंगे। लेकिन हमने आपकी पीड़ा को कम करके हमने और आपका नुकसान कर दिया, क्योंकि हमने आपको उसके आगे की बात नहीं समझाई, और या आपको समझाई तो आपने उसको माना नहीं। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूं कि प्लीज
इस चीज़ का ध्यान दें। भले ही ये दवा से आपको रिलीफ मिल गया है, लेकिन आप प्रिकॉशंस ना छोड़ें। ये ना समझे कि अब हम ठीक हो गए और जो मन करेगा वो करेंगे। आप एक एक एडवाइस को फॉलो करें, क्योंकि कितना बार मैंने अपने मरीजों को केवल मेरे दर्द की दवा और मेरे उसके इलाज से उनका तकलीफ कम हो जाने के कारण से उन्होंने अपने घुटने को और ख़राब करते हुए देखा है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो और लोगों के साथ हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ। आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो किसी न किसी की ज़िंदगी को इम्पैक्ट करेगा, तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ये चीज़ें बड़ा है, मैं इमोशंस से बता रहा हूँ, मैंने एक दिल की बातें मैं बता रहा हूँ। ये मेडिकल की भाषा की बातें नहीं है, इमोशंस की बातें हैं। और मुझे लगता है कि आप मेरे इस इमोशंस की कदर करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।